नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने दर्पण में पिछली वीडियो में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u फार्मूले का निगमन किया था। आज हम लोग दर्पण से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितने टाइप के न्यूमेरिकल हैं, उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मित्रों, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। एनटीपीसी चाहे वो ग्रुप डी रेलवे के संबंधित जितने भी पेपर हैं, उन सभी में दर्पण से एक प्रश्न न्यूमेरिकल का सभी में लगभग दिया है। दर्पण से अब की बार बहुत सारे प्रश्न हैं। आगामी रेलवे के परीक्षाओं के लिए ये दर्पण के जो न्यूमेरिकल हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग इनको देखते हैं। मैंने 2 प्रश्न यहाँ पर लिया है। तो पहला प्रश्न है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। तो ये बात समझ लीजिए मित्रों, जो ड्राइवर के सीट के बगल में दर्पण प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसकी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दिया हुआ है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर अवस्थित है, तो जो शीशा है उसके पीछे एक बस आ रहा है, वो शीशे से 5 मीटर की दूरी पर पीछे है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बतानी है। कहने का मतलब प्रकृति आभासी है कि वास्तविक है, और इसकी साइज क्या है, कितना लंबा प्रतिबिंब बना है, ये हम लोग यहाँ पर पता करेंगे। तो चलिए मित्रों देखते हैं। कह रहा है कि 3 मीटर जो है इसकी वक्रता त्रिज्या है। हमने आपको बताया है मित्रों कि F बराबर R/2। देखिए यहाँ पर 3 मीटर जो है वक्रता त्रिज्या है, तो हम लोग F बराबर कह देंगे 1.5 मीटर। ये हो जाएगा 1.5 मीटर। और उत्तल दर्पण के लिए F जो होता है वह प्लस में होता है। आगे कह रहा है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, दर्पण से वस्तु की दूरी दिया है मित्रों u 5 मीटर, और ये हमेशा माइनस होता है, क्योंकि u जो होता है वो चिन्ह परिपाटी में मैंने बताया है इस साइड में रहता है, इसलिए ये हमेशा माइनस रहेगा। तो u कितना दिया है, -5 मीटर। अब आगे हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है, इसको बताना है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। ये v जो है मित्रों फोकस दूरी है दर्पण की, v जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u दर्पण से वस्तु की दूरी है। तो देखिए यहाँ पर 1/f हम कह दें 1.5 बराबर 1/v, हमको यही निकालना है दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर बना है, प्लस 1/-5। अब हम लोग मित्रों कह सकते हैं 1/v बराबर 1.5, इधर माइनस है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम लोग कहेंगे 1/v। तो देखिए मित्रों, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5/6.5। इसको सॉल्व करेंगे 1.15 मीटर। तो हम यह कह सकते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। ये आ गया अपना दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। अब मित्रों कह रहा है दर्पण की प्रकृति बताइए। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है धनात्मक में आया है, तो हम कह सकते हैं दर्पण का जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी बना है। और कैसा बना है, सीधा बना है, आभासी बना है। इसकी प्रकृति जो होगी ये आभासी होगी, और कैसा होगा, सीधा होगा। अब मित्रों कह रहा हम लोगों से इसका साइज बताइए। साइज का मतलब ये होता है कि ये वस्तु से कितना गुना बना है, छोटा बना है कि बड़ा बना है, ये साइज ज्ञात करना होगा। अर्थात हमको इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी, इसकी आवर्धन ज्ञात करना। हम लोग जानते हैं m बराबर I/O = v/u। ये देखिए हम कहते हैं I ये है इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई, ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई। v और u के बारे में आपको पहले से ही पता है। तो देखिए मित्रों, v का मान दिया हुआ है 1.15 और इसका मान दिया हुआ है 5। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.23। तो देखिए दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो 0.23 गुना छोटा बना है। तो क्या बना है मित्रों, वो छोटा बना है। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, कहने का मतलब ये 4 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की लंबाई दे दिया है। ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है ये आई है, इमेज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, तो दर्पण से वस्तु की दूरी पूछ रहा है, रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 4 सेंटीमीटर साइज है तो आई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ जो है ये 15 सेंटीमीटर है। ये मित्रों माइनस होगा क्योंकि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी जो होती है वो माइनस में होती है। कह रहा है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। जो वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, ये भी माइनस में होगा, ये हमेशा माइनस में रहता है। आगे कह रहा है कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो हम लोगों को पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है, अर्थात दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी अर्थात v हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। ये देखिए हम लोग कह दें यहाँ पर -1/15 क्योंकि ये माइनस में है, 1/v ये माइनस में है, कह देंगे सॉरी यहाँ पर कह देंगे -1/25। अब हम लोग कह दें 1/v 1/25 माइनस का 1/15, हम इसको इधर ले चले गए हैं। 1/v हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 25 का और 15 का हम लोग एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये होगा 3 माइनस ये होगा 5, 15 पचे 75, 25 तियाँ 75। हम कह देंगे 1/f बराबर माइनस का 2/75। हम कह देंगे v बराबर -37.5, माइनस का 37.5। तो हम कहेंगे मित्रों ये देखिए ये चीज़ ऋणात्मक आ गया, अगली बार धनात्मक आया था। हम लोगों ने कहा था प्रतिबिंब जो बना है वह आभासी है, तो ये जब ऋणात्मक आ जाएगा हम कह देंगे प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। देखिए हमने चिन्ह परिपाटी में आपको समझाया था, जब दर्पण रखा जाएगा चीज़ें इधर आएंगी, जब माइनस होंगी तब वो चीज़ क्या होता है, वास्तविक होता है। जब प्रतिबिंब इस साइड में बन जाता है, इस साइड का चतुर्थांश में क्या होता है, चीज़ धनात्मक होती है, तो हम इधर कहते हैं आभासी। इस साइड रहेगा, दर्पण के इस साइड प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा, और दर्पण के इस साइड प्रतिबिंब बनेगा तो वह आभासी होगा। ये देखिए ऋणात्मक आया है, मैंने चतुर्थांश में बताया है, ये वाली भुजा जो होती है माइनस होती है, ये वाली क्या होती है, धनात्मक होती है। तो अपना प्रतिबिंब कैसा बना है, अपना प्रतिबिंब जो बना है वह वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और दर्पण से कितनी दूरी पर बना है, दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। अब मित्रों हम लोगों ने दर्पण का प्रकृति बता दिया, अब हम लोग ज्ञात करेंगे इसकी साइज क्या है, इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो क्या होगी। तो मित्रों हम लोग दर्पण की आवर्धन क्षमता ज्ञात कर लेते हैं ऊपर। तो मित्रों हम लोग निकालते हैं दर्पण का साइज, अर्थात प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करना है। I/O = v/u से देखिए मित्रों यहाँ पर 4 सेंटीमीटर प्रतिबिंब का जो साइज, बिंब का साइज दिया है, तो हम यहाँ पर कह दे 4 और ये हमको वो ज्ञात करना है। ये देखिए यहाँ पर दिया है ये 37.5 और ये जो u है कितनी दूरी पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। हम लोग कह दे मित्रों O बराबर 4 गुणे का 25 और बटे 37.5। ये देखिए मित्रों हम लोग कह दे 25 का भाग लगाएंगे, ये आ जाएगा 1.5, 40/15। हम लोग इसको सरल करेंगे, 8 5 40, 5 3 15, लगभग 2.66 सेंटीमीटर ये आ जाएगा वस्तु की लंबाई। तो मित्रों ये आपको समझ में आया होगा। देखिए हम इसमें 2 ही
2 ही प्रश्न करा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में 4-6 प्रश्न का कलेक्शन लाएंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बिंग चल रही है, तो मित्रों 2 प्रश्न दे रहे हैं। कम्युनिटी में 4-6 प्रश्न और डाल दूंगा। बकिया एक वीडियो अभी इस पर न्यूमेरिकल प्रश्नों पर और ला देंगे, ताकि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। धन्यवाद।